हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बी द चेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस कहानी को। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको हमारे हर नए YouTube वीडियो का सबसे पहले पता लग जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी मेरी वीडियो और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भी शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। एक अमीर व्यापारी था जिसकी 4 पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्यार करता था। उसके लिए महंगे वस्त्र, उसकी साज सज्जा और उसकी जो इच्छा होती वह पूरी करता था। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। उसे उस पर बहुत गर्व था और वह हमेशा उसे अपने दोस्तों को दिखाना भी चाहता था। हालांकि व्यापारी हमेशा इस डर में रहता था कि कहीं वह किसी अन्य पुरुष के साथ ना भाग जाए। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही विचारशील व्यक्तित्व वाली स्त्री थी और वास्तव में व्यापारी की विश्वास पात्र भी। जब भी व्यापारी को समस्याओं का सामना करना पड़ता या किसी मुश्किल समय से गुजरता तो वह हमेशा अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता था और उसकी पत्नी उसकी मदद करती थी। व्यापारी की पहली पत्नी एक बहुत ही वफादार साथी थी और व्यापारी की देखभाल करने के साथ साथ धन और व्यवसाय को भी बनाए रखने में व्यापारी का योगदान देती थी। हालांकि व्यापारी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, फिर भी उसकी पत्नी उससे गहरा प्यार करती थी। लेकिन व्यापारी ने अपनी अन्य पत्नियों के प्रति प्रेम की कीमत पर उसे हमेशा नजरअंदाज किया था। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। वह जान गया था कि उसकी मृत्यु अब नजदीक है और वह अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाला। उसने अपने शानदार जीवन के बारे में सोचा और खुद से कहा, अब मेरे पास 4 पत्नियां हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अकेला रहूंगा। अपने अकेलेपन को सोचकर वह दुखी हो गया। उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाकर कहा, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, तुम्हारी पूरी देखभाल की और तुम्हें हर तरह से संपन्न किया। अब जब मेरी मौत निश्चित है, क्या तुम मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ चलोगी और अगले जन्म में भी मेरा साथ दोगी? बिल्कुल नहीं। चौथी पत्नी ने इतना कहा और कहकर वह बाहर निकल गई। चौथी पत्नी का जवाब एक तेज धार चाकू की तरह व्यापारी के दिल में आर पार हो गया। दुखी व्यापारी ने फिर तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने तुम्हें जीवन भर बहुत प्यार किया, अब जब मैं मर रहा हूं तो क्या मेरे मरने के बाद भी तुम मेरा साथ दोगी? नहीं, तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, यहां मेरी जिंदगी बहुत मजे में है, तुम्हारे मरते ही मैं दूसरी शादी कर लूंगी। ऐसा सुनते ही व्यापारी का दिल पूरी तरह बैठ गया, मानो किसी ने उसके दिल में नस्तर चुभो दिया हो। तब उसने अपनी दूसरी पत्नी से बात की और पूछा, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, जब भी मुझ पर मुसीबत आई है तुमने मेरा साथ दिया है और मुझे मुसीबत से निकाला है। अब फिर मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। क्या तुम मेरी मदद इस बार भी करोगी? मेरे मरने के बाद भी क्या तुम मेरा साथ दोगी और मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगी? पत्नी ने कहा, मुझे माफ करो, इस बार मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी अर्थी को कंधा देकर तुम्हें शमशान तक छोड़ आऊंगी। जवाब सुनकर व्यापारी को लगा मानो उस पर कोई पहाड़ गिर गया हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। व्यापारी ने
सर उठाकर देखा, यह आवाज़ उसकी पहली पत्नी की थी, जो एकदम कमज़ोर दिख रही थी, मानो बरसों से उसे कुछ खाने को नहीं मिला हो और किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया हो। बड़े भारी मन से व्यापारी ने कहा, काश मैंने तुम्हें भी प्यार किया होता और तुम्हारी कद्र की होती जिसकी कि तुम हकदार हो। दोस्तों, वास्तव में हम सभी के जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे अच्छा बनाने और दिखाने में कितना समय और प्रयास करें, यह मरने पर हमें छोड़ देता है। हमारी तीसरी पत्नी है हमारा धन और हमारी संपत्ति। जब हम मरते हैं तो वो सभी कुछ दूसरों का हो जाता है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और हमारे मित्र हैं। जब तक हम जीवित रहते हैं वे हमारे कितने करीब होते हैं, किंतु जब हम इस संसार से जाते हैं तो वो हमें केवल और केवल शमशान तक ले जा सकते हैं। और पहली पत्नी होती है हमारी अंतरात्मा। इस संसार में आनंद और खुशियों को खोजते हुए हम इसे अनदेखा और अनसुना करते रहते हैं। जरा सोचिए, वास्तव में केवल यही वो एक चीज है जो इस संसार में मरने के बाद भी हमेशा हमारे साथ जाती है। यदि हम समय रहते इस सच्चाई के प्रति अगर अपनी आंखें नहीं खोलते तो इस संसार को छोड़ने का जब अंतिम वक्त आएगा तो हमारे पास पश्चाताप के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। कैसी लगी है कहानी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।